राधे राधे। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हमारे जन्माष्टमी की तैयारियां संक्षेप में और साथ ही बाल गोपाल पोशाक प्रतियोगिता जो हमने किया आयोजित और उसके बाद दही हांडी का क्या उल्लास भरा माहौल रहता है हमारे मोराबादी मैदान में और बीइंग आयोजक हम कैसे इन सब तैयारियों को अंजाम देते हैं और मुकम्मल करते हैं ताकि आप लुत्फ़ उठा पाएँ ऐसे खूबसूरत नज़ारों का अपने शहर रांची में। तो इसी प्रकार शुरुआत हो चुकी है श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2024 मोराबादी मैदान रांची की और भूमि पूजन चल रहा है इस वक्त और इसके साथ ही हमारा काम शुरू हो चुका है अब और देख सकते हैं आप ये पहला बलि गड़ा जा चुका है। गीतांजलि बैंकेट हॉल जहाँ पे होने वाला है आज बाल गोपाल और बाल राधा पोशाक प्रतियोगिता। अभी वक्त हो रहा है दिन के लगभग 2 बजे हैं और 3 बजे से वहाँ का वक्त है, तो यहाँ के बाद अभी हम चलेंगे। तो ऐसे जारी है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बाल गोपाल प्रतियोगिता के लिए। अब जल्दी से इसे हम लोग वाइंड अप करते हैं और अभी प्रोग्राम स्टार्ट ही अब होने वाला है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, श्री बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, श्री बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी विनोद मोह जी, राहुल गौतम सिंह, संजय सोनी, मनोज गुप्ता, छोटू गुप्ता, रोहित सिंह, कुमार अभिनव, स्मृति राजीव और सभी जजेस का साथ ही जितने प्रतिभागी हैं और उनके माँ बाप उन सबको भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए मेरी और इस पूरी समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मोराबादी मैदान में सारे राधा रानी और बाल गोपाल से फिर मुलाकात होगी जहां इनमें से चुने गए विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और बाकी बच्चों को भी गिफ्ट दिए जाएंगे। कहते हैं कि आज की शाम हम लोग मोराबादी मैदान में और रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं पूरा कार्यक्रम पहले। बुके देकर स्वागत करेंगे कुमार राजा जी। किट्टू सिंह जी, योगा के मैदान में आज की इस प्रतियोगिता की यह सारी प्रतिभागी टीम है। अब शुरू होता है।
और चीन 4 संग साथ से साथ है काला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है काला। गोविंदा आला रे, गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रज बाला। आई माखन के छोरों की सेना, आई माखन के छोरों की सेना, जरा बच के संभल के जी रहना, जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौत, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौत। नहीं बचने का, नहीं बचने का कोई भी ताला ताला। गोविंदा आला रे आला, जरा संभाल के बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा संभाल के बाला। कैसी निकली है झूम के ये टोली, कैसे निकली है झूम के ये टोली। आज खेलेगी दूध से ये होली, आज खेलेगी दूध से ये होली। भीगे कितना भी अंग ठंडी होना हो मंग, भीगे कितना भी अंग ठंडी होना हो मंग। पड़े इनसे किसी का न पाला पाला। ये कहानी शुरू होती है वसुदेव और देवकी के विवाह से। शादी के मंडप से वधूवर अपने घर लौट रहे थे। देवकी का भाई युवराज कंस स्वयं रथ हाँक रहा था। कंस बहुत क्रूर था और लोग उसे डरते थे। अचानक आकाशवाणी ने उन्हें चौंका दिया। कंस, जल्द ही देवकी के 8वें पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। मैं अभी उसे मार देता हूं ताकि 8वें पुत्र को जन्म देने के लिए वो जीवित ही नहीं रहेगी। ऐसा मत करो कंस, वो तुम्हारी बहन है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और वो बच्चा तो अभी जन्मा भी नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वो बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, मैं देवकी को छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम अपना वचन याद रखना। कंस ने वसुदेव और देवकी को महल के कारागृह में कैद कर लिया। जब भी देवकी बच्चे को जन्म देती, कंस उसे मार डालता था। इस प्रकार उसने 6 बच्चों को मार डाला। जब 7वां बच्चा जन्म लेने वाला था, देवकी, हमें इस बच्चे को बचाना ही होगा। लेकिन हमारी मदद कौन करेगा? अपने ही पिता को बंदी बनाने वाले कंस के सामने कौन आवाज उठाएगा? राजा उग्रसेन का भाग्य भी हमसे कोई अलग नहीं है, पर तुम आशा रखो। आश्चर्य से वसुदेव का 7वां बच्चा जो बलराम था, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के पास गोकुल में भेजा गया और कंस को खबर दी गई कि देवकी ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। वो श्रावण कृष्ण पक्ष का 8वां दिन था। धुआंधार बारिश हो रही थी। देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेने ही वाला था। स्वामी, लगता है कि अब समय आ चुका है। मध्यरात्रि के समय देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। मेरे पुत्र के लिए मुझे कुछ करना ही होगा, लेकिन ये जंजीरें। अचानक सारी जंजीरें टूटकर गिर गई। कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव तुरंत उस बच्चे को लेकर गोकुल की ओर बढ़ा। गोकुल यमुना के दूसरे किनारे पर था और यमुना में भारी बाढ़ आई थी। पर जैसे ही वसुदेव नदी के करीब आया, पानी अचानक 2 भागों में बंट गया, जिसके बीच से वसुदेव गोकुल की तरफ चलने लगा। जब वो गोकुल के नजदीक आया, अरे, नवजात शिशु के रोने की आवाज शायद नंद के घर से आ रही है। नंद की पत्नी यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया था। एक लड़की को कंस नहीं मारेगा, ये सोचकर वसुदेव ने अपने 8वें बच्चे को नंद के घर में रखा और उस बच्ची को लेकर वो मथुरा लौट आया। जैसे ही वसुदेव कारागृह में पहुंचा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जल्द ही कंस भी कारागृह में पहुंच गया। इस बच्ची को छोड़ दो कंस, एक लड़की तुम्हें क्या हानि पहुंचाएगी?
पर कंस ने उस लड़की को छीन लिया और उसके पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटकने के लिए ऊपर उठाया, पर वो लड़की उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। तुम्हारा वध करने वाला तो अभी जीवित है कंस। अगले दिन गोकुल में सभी लोग नंद के बेटे की प्रशंसा कर रहे थे, जिसका नाम रखा गया कृष्ण। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नारायण नारायण।